एक टिप्पणी मैं अपनी तरफ से राजीव जी की बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह जिस युग में हमारी शिक्षा चल रही है वह पूरा वातावरण ही मोनेटाइजेशन का है। आप देख रहे हैं कि सारी सुविधाओं के बदले सरकार जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी मोनेटाइज करती चली जा रही है। उसी के तहत अभी किताबों का मोनेटाइजेशन हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री ने शिक्षा नीति आयोग में जाकर के अपनी अनुशंसा वहां जाहिर की है कि एमडीएम का भी मध्याह्न भोजन को भी मोनेटाइज कर दिया जाए। और नई शिक्षा नीति के जब आप बिंदुओं को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ही दिनों में पूरी शिक्षा ही मोनेटाइज हो जाने वाली है। अर्थात शिक्षा अब देना प्रदान करना सरकार का कर्तव्य नहीं होगा, बल्कि उसके बदले वह आपके बैंक खाते में कुछ पैसे भेज देगी, जिससे आपको खुद अपनी शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो कीजिए, न करनी है तो दारू पी जाइए। तो इस रूप में यह सब चल रहा है, इसी दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि अभी ही विगत लोकसभा सत्र में बयान आया है या जवाब दिया गया है कि बिहार में 11.1% ही आरटीई के मानक पूरे किए गए हैं। शिक्षा अधिकार के मानक 11.1% वह पूरा हुआ है। 2009 से 10 से लेकर के आज तक 21 तक अर्थात 11 वर्षों में किस रफ्तार से हम चल रहे हैं कि हर साल 1% बढ़ते हैं, अर्थात 100% तक पहुंचने के लिए हमें 100 साल चाहिए। या आप समझ लीजिए कि शिक्षा के प्रति कितनी जवाबदेही के साथ सरकार काम कर रही है। पिछली ही विधानसभा में शिक्षा मंत्री का बयान आया है, जवाब आया है कि 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में जाने में हमारी हजारों लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। सरकार कितनी जवाबदेही है शिक्षा के प्रति, यह इससे समझने की जरूरत है। और अभी जो यूडाइस की जो रिपोर्ट आई है उसमें लगातार गिरते हुए नामांकन की स्थिति को आप देख सकते हैं कि 2009 से है, 2014 से है, शायद 2009 से है कि 2012 से है। 2012 से अभी तक का वह कंपैरेटिव आंकड़ा वह दिया गया है कि 2009 में जितने छात्र लगभग 15 करोड़ प्राइमरी क्लास में 1 to 5 में लगभग 15 करोड़ बच्चे हमारे नामांकित थे, जो 2018 में 12 करोड़ के करीब नामांकित हुए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी इस बीच में जनसंख्या बढ़ी और कितना नामांकन घटा। और यह केवल सरकारी विद्यालयों का आंकड़ा नहीं है, यह सारे विद्यालयों को मिलाकर के आंकड़ा है कि हमारे बच्चे अब विद्यालय नहीं जाते हैं। पहले की अपेक्षा लगातार वह घटती हुई स्थिति है। अब विधानसभा में ही यह जवाब दिया गया है कि हमारे विद्यालयों में लाखों शिक्षकों की कमी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे ये आलोक दूत इस तरह के काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए संघर्ष शब्द उपयुक्त होगा कि विपरीत परिस्थितियों में अपना खून और पसीना, खून जला करके पसीना बहा करके वे शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही वे धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। एक साथी हाथ उठाए हुए थे, श्रीकंठ जी, अगर कोई आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। इसके बाद यह कार्यक्रम अब समाप्त कर देंगे। श्रीकंठ जी।